हेलो गाइस, आई एम सचिन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। ये है आपकी 11.8 एक्सरसाइज। हमने एक बहुत लंबे सफर के साथ पूरा डिफरेंशिएशन खत्म किया हुआ है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और पूरा डिफरेंशिएशन पूरे सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज वाइज आप सीख सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। देखिए, आपको क्या मिलेगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। ये भी एक्स में फंक्शन है, ये भी एक्स में फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसे आप a मानेंगे, इसे आप b मानेंगे। पहले वाले को a और दूसरे वाले को b मानेंगे। ध्यान रखें, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उन सभी एक्सरसाइज का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी एक्सरसाइज का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने इसे a माना, इसे b माना। ठीक, आप देखें a का अलग डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, dA/dx log हवाई जहाज 1 हवाई जहाज का फिर से 2x, ये हो गया आपका dA/dx 2x/1 + x², dB/dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। a का अलग डिफरेंशिएशन, b का अलग डिफरेंशिएशन। आप ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा है उसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड इसमें दीजिए। देखें, dA/, इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट, इसे कह सकते हैं सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि dA/dx dB/dx, यानी 2x/1 + x² होल अपॉन 1/1 + x²। ये इससे कट गया, dx कट गया, dA/dB आ गया आपका 2x। तो आप देखिए क्या मिला है, a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में, यानी a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो आपको पहले वाले को a मानना है, दूसरे वाले को b मानना है। इसे आपने a कह दिया, इसे आपने b कह दिया, इसका डिफरेंशिएशन। अब आप याद करिए कि मैंने आपसे कहा था x का टर्म होल पावर x का टर्म हो। फिफ्थ एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया है x का टर्म पावर x का टर्म हो तो आप उसमें e वाला खेल खेल लिया करें। तो पहले आप e का खेल खेलेंगे, e ये x आगे log ये वाला, अब होगा इसका डिफरेंशिएशन dA/dx e की पावर हवाई जहाज का, e की पावर हवाई जहाज का फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट वैसा सेकंड डिफरेंशिएशन log हवाई जहाज 1/, हवाई जहाज का फिर से 1/x प्लस सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए, फर्स्ट वैसा सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हो गया a का डिफरेंशिएशन। देखें, ऐसा करें, इसे डॉट पर ये लिख दें log x पावर x, ये x कट गया, ये हो गया आपका 1/log x प्लस log x। ये हो गया a का डिफरेंशिएशन। आप उधर देखें b का डिफरेंशिएशन dB/dx 1/x
आंसर इज dA over dB equal to x log x whole power x 1 upon log x plus log x. Answer. This is the A का differentiation of A with respect to B. Differentiation of A with respect to B. ठीक है, आगे देखें. आगे देखें. tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square. और इसे देखें यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन sin इनवर्स 2x under root 1 minus x square with respect to sec inverse 1 upon under root 1 minus x square. यहाँ पर दिया हुआ है x is between -1 to +1 and x is between 1 upon root 2 to 1. देखिए मजे की बात यह है कि इस एक्सरसाइज जब आप आईडी खरीदेंगे और उसमें एक्सरसाइज देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में 95% बल्कि मैं कहूँगा 99% सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं. तो यदि आपने मेरी थर्ड एक्सरसाइज लेवल 1, 2, 3 तीनों लेवल अगर आपने देखे हैं तो आप ये काम ठीक से समझ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं. तो देखो इसे आपको ए मानना है. सबसे पहले tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. अब यहाँ पर ड्रामा चालू होगा. मैंने आपको सिखाया है 11.3 में सिखाया है यदि किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप x की जगह पर tan t या cot t पुट कर दें. मैंने tan t पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन tan t. फिर देखिए a इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 प्लस tan इसका होता है sec स्क्वायर, स्क्वायर से रूट किया sec t 1. ये आपका ऐसे दे दीजिए. ठीक, आप इसे साइन कॉस में तोड़ लेंगे. a इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन cos t माइनस 1 sin t अपॉन cos t. एलसीएम लेंगे tan इनवर्स एलसीएम लिया मैंने cos t यहाँ आ गया cos t. ठीक है, अब देखें sin t अपॉन cos t से cos t कट गया. ये काम हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज में बहुत किया हुआ है. a इक्वल टू tan इनवर्स अब देखें यहाँ पर cos का फॉर्मूला 1 काटने वाला 1 माइनस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर t बाई 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2. ये काम हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज में बहुत किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर देखें 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से साइन कट गया. साइन एंगल अपॉन कॉस tan एंगल हो गया. tan इनवर्स tan t बाई 2. tan इनवर्स से tan काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, परमिशन ले जाएगी. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बीच में परमिशन ले रहा हूँ. x दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में. ठीक है,
एक्स की जगह हमारा tan t रखा हुआ है, tan t -1 tan में वैल्यू होती है -5/4, 1 tan में वैल्यू होती है 5/4, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है t/2, तो 2 का डिवाइड देंगे तो -5/8 t/2 5/8। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल इससे मैच कर चुका है और ये दोनों tan के इंटरवल में है, तो tan के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है और tan का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है -5/2 से 5/2, ठीक है। ये tan का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है, इसलिए कंडीशन की कंडीशन मिल चुकी है। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x, तो dA/dx हमारा हो चुका है 1/2 1 प्लस x², ठीक है। तो ये आपका आ गया a का डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर इसके लिए देखें, इसे भी मानेंगे sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, हम ये कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको यहाँ पर भी यही ड्रामा करना होगा कोटेड वाला, ठीक है। तो आप कहेंगे लेट x इक्वल टू tan t, 1 प्लस x पे होता है tan t या cot t को करते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू जो हो गया आपका sin इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, b इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan t अपॉन sec स्क्वायर t, b ये हो गया आपका sin इनवर्स 2 sin t अपॉन cos t अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर t, एक cos एक cos है, ये cos हो गया, ये हो गया आपका sin इनवर्स 2 sin t cos t, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है sin 2t का, sin इनवर्स sin 2t, sin आते हैं, देखिए यहाँ पर है 2t, अभी काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं अभी 2t, तो देखो यहाँ पर मैं कहूँगा 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो -5/2 से 2t और 5/2, 2 का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो 2t इस एंगल से मैच कर गया, और ये दोनों साइन के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है। साइन के करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है -5/2 से +5/2, ठीक है, ये साइन का होता है, ठीक है। तो ये साइन से साइन में साइन करके b इक्वल टू 2t, t की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे dA/dx 2/1 प्लस x²। अब विद रिस्पेक्ट टू बाद वाले का डिवाइड इसमें देंगे dA, देखें dA/dx अपॉन dB/dx, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, तो 1/2 1 प्लस x², 2/1 प्लस x², इससे कट गया, इससे कट गया, आंसर आ गया dA/dB 1/4 आंसर। तो ये ड्रामा है, देखिए यहाँ देखिए कई लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे, इसका डायरेक्ट कुछ लोग सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोटिंग करने से और इसका सही इस्तेमाल करने से आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। जो लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उनका आंसर ठीक नहीं आएगा। हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सिखाया है, लेकिन तब सिखाया है जब इंटरवल नहीं दिया हो, जब इंटरवल नहीं दिया है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, इंटरवल नहीं दिया है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, वरना अगर इंटरवल दिया हुआ है तो आप कोटिंग करके ही कराएं, ठीक है। यहाँ देखिए इसे आपने a मानना है, a sin इनवर्स 2x √ 1 माइनस x², आप यहाँ पर कहेंगे लेट x इक्वल टू sin t या cos t, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin t √ 1 माइनस sin स्क्वायर t, a इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin t cos t, a इक्वल टू sin इनवर्स sin 2t, ठीक है। जब काटने की पोजीशन में आ गया, ये काटेंगे नहीं, वहाँ से परमिशन लेंगे, ठीक है। v है 1/√2, ठीक, और x1 x के तुमने पुट किया होगा sin t 1/√2 1/√2 साइन वैल्यू होती है 5/4 की t और 1
अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? क्योंकि इसके ऐसा एंगल बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2t 1 साइन वैल्यू होती है π/2 में, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पाई हो गया। देखिए जैसे x की जगह मतलब sin t हमारा होता है 1/√2 साइन वैल्यू होती है π/2 होती है 1 साइन वैल्यू π/2 होती है, ठीक। फिर इस एंगल की ऐसा बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब sin का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है बेटा -π/2 से +π/2, sin का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। sin का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है -π/2 से +π/2, ये है π/2 से पाई, दिक्कत तो है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहीं पर ये जो ड्रामा है अगर किसी डायरेक्ट फॉर्म में रखा हो चला जाए तो आप क्या करेंगे, अब इसे मैंने आपको सिखाया है हर एक साइड में कुछ ऐसा कमाल कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए। देखो सवाल क्या है कि इसे मैं इसे पाई में से घटाऊंगा। मैंने उसको सिखाया है कि कमाल कुछ नहीं है बेटा, सीधा सीधा कमाल है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई डॉट में से या तो घटाना है या जोड़ना है, ये कमाल होता है, ठीक है। तो मैं इसे पाई में से घटाऊंगा, पाई में से घटाने पर बेटा ये हो जाएगा हमारा π/2, ये घटाने पर 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा π-2t, ठीक है। तो इसे भी पाई में से घटा दो, इसकी जगह पर ये रख दो a sin इनवर्स sin π-2t, ये मैंने घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि घटाने से करस्पॉन्डिंग इंटरवल आ रहा है, लेकिन घर की तो खेती है नहीं कि आप इसके लिए लिख सकते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा बिकॉज sin π-θ इज sin थीटा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं इसलिए मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों कट गए, क्यों कट गए? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ गया, ठीक। a = π-2t, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर दो sin इनवर्स x, ठीक है। dA/dx 0 -2/√1 - x², ये आ गया a का डिफरेंशियल है। अब देखो b का डिफरेंशियल है, इसे मैं b कहूँगा sec इनवर्स 1/√1 - x²। x की जगह आप sin t या cos t कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर x की जगह पर sin t पुट किया। ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि sin पुट करने से आंसर आएगा कि cos पुट करने से आंसर है, दोनों में से कुछ भी पुट करो आंसर दोनों से आता है। मैं कह रहा हूँ किसी को डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं करूँगा। x b = sec इनवर्स 1/√1 - sin स्क्वायर टी, जो है आपका sec इनवर्स 1/1 - sin cos स्क्वायर, ये हो गया cos, ऊपर चला गया sec इनवर्स sec टी। देखो ये कटने की पोजीशन में आया लेकिन काटेंगे नहीं, ये लेकर आइए 1/√2 x1, x की जगह पे मैंने ऐड किया हुआ है sin t 1/√2 साइन वैल्यू होती है π/4 की और 1 होती है π/2 की, ठीक है। अब देखिए t इन दोनों के बीच में आ गया, sec का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है 0 to पाई -π/2, ये sec का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है sec का, ठीक है। तो ये जो है इसके इस इंटरवल के अंदर है, तो परमिशन ध्यान के उतार p t की वैल्यू sin इनवर्स x डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², ये a का डिफरेंशिएशन, ये b का डिफरेंशिएशन, इसका इसमें डिवाइड दे दो आंसर, ठीक है। तो आपने देखा विद रिस्पेक्ट टू पे लेफ्ट वाले को आपको a मानना है, राइट वाले को b मानना है, लेफ्ट वाले को a मानना है, राइट वाले को b मानना है, a का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन, और आपको यहाँ पर परमिशन दी हुई है, ठीक है। जितने भी आपके इंटरवल वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको परमिशन देनी ही पड़ती है। ये एक बात मैं आपको कैसे कहूँ, पहले भी 95% क्वेश्चंस में परमिशन आसानी से मिल जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपका डिवाइड है इसका इसमें डिवाइड नहीं है तो d/d डायरेक्ट करना कट जाएगा -2 यानी -2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर परमिशन नहीं ली होती तो यहाँ प्लस का 2
या दूसरे नंबर करते हैं। अगर मान लीजिए लेवल से पूछते हैं, लेवल से पूछते हैं 4 नंबर वाला को कितना नंबर देंगे, मैं तो 0 दूंगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है आपने। और देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोई खास क्वेश्चन है नहीं, फिर भी ले लीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज क्लियर है कि अगर आपको आईडीएफ के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आते हैं, यानी कि थर्ड एक्सरसाइज से आती है, मैंने वो 3 लेवल में कराई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। और इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट से सुनना है कि आपको इसे नहीं मानना है, इसे भी मानना है। देखिए एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जब कभी डिफरेंशिएशन हो तो इसे आपको ए मानना है, इसे बी मानना है, ए का अलग डिफरेंशिएशन, बी का अलग डिफरेंशिएशन और बी वाले का डिवाइड, मेन चीज होती है, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे, देखो मैं यहाँ पर लेट ax को sin t लेट करूँगा, ax को sin t लेट करूँगा, ठीक है। a इक्वल टू sin इनवर्स ax को मैंने कह दिया sin t अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्यों किया है, फिर ये हो जाएगा ax का होल स्क्वायर जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स 2 sin t हो जाएगा फर्स्ट, ये वन है कंबाइंड फॉर्मूला, साइन इनवर्स जो है आपका साइन 2t, देखो करने की पोजीशन में आ गई है, काटेंगे नहीं, पोजीशन नहीं मान सकते, x जो है -1/√2 से 1/√2, एक्स के लिए पुट किया गया कुछ नहीं, एक सेकंड उसमें कुछ करेक्शन होगा ये साइड, जो सही नहीं हुआ देखिएगा, ए एक्स है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ए एक्स है, तो देखो ये गिवन है ना ए एक्स, ठीक, तो ए एक्स के लिए पुट किया गया साइन टी, -1/√2 साइन टी 1/√2 साइन वैल्यू होती है -5/4 की टी, और ये होती है 5/4 की। देखो ये टी यहाँ पे अभी एंगल से नेक्स्ट आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 2t और 5/2। देखो जब ये एंगल इससे मैच कर जाए, ये जब ये दोनों मैच कर जाए तो हम देखते हैं क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं। करस्पॉन्डिंग इंटरवल साइड का करस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या होता है, -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2, ये होता है करस्पॉन्डिंग इंटरवल साइन का, ठीक है। तो देखो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है तो कंडीशन ध्यान दें,
तो ये हो गया a इक्वल टू 2b। t की वैल्यू पुट कर दो sin इनवर्स ax, 2 sin इनवर्स ax, डिफरेंशिएट कर दो dA ओवर dx 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर sin इनवर्स हवाई जहाज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस हवाई का स्क्वायर, हवाई का वजह से a। आंसर हो गया आपका dA ओवर dx 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया a का डिफरेंशिएशन, d का डिफरेंशिएशन। देखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो कुछ फंक्शन ढंग से कुछ नहीं बेटा, फिर कुछ नहीं करना। कोई होशियार नहीं निकले कि एक सिंपल साइन यहां पर कर बैठे, कुछ नहीं होना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से 2a स्क्वायर x dv ओवर dx 2 से इक्वल गया a स्क्वायर x 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिवाइड कर देंगे नाउ dA ओवर dx dv ओवर dx 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। निकल गया से dA ओवर dx ये से करके 2 अपॉन dx, जो कि हमारा अल्टीमेट आंसर dA ओवर dv, a का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए ये इसका आंसर हो गया। आप देखिए उसे करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स होता है तो एक्स पे कॉन्स्टेंट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये आएगी कि अंडर रूट है यहाँ पर अंडर रूट, तो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसे a मानूंगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो मुझे इसका डिफरेंशियल क्या लिखने करना पड़ेगा, tan इनवर्स हवाई जहाज dA ओवर dx, tan इनवर्स हवाई जहाज होता है 1 अपॉन 1 प्लस हवाई जहाज का स्क्वायर, हवाई जहाज का फिर से फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे dA ओवर dx 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये आ गया आपका dA ओवर dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2x प्लस ये आ गया आपका 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, इससे ये कट गया, तो dA ओवर dx हो गया हमारा माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले काट देंगे तो dA ओवर dx हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया a का डिफरेंशिएशन। अब देखें b का डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग b मानेंगे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dv ओवर dx, रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज, ठीक है, रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से माइनस का 2x, ठीक है, 2 से 2 कट गया, dv ओवर dx हो जाएगा माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए b वाले का a वाले का डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dA ओवर dx dv ओवर dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन माइनस x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, dA ओवर dv हमारा आंसर आ गया, माइनस माइनस करके ये ऊपर बन जाएगा माइनस 1 माइनस x स्क्वायर x 1 प्लस का x स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट। ठीक, देखिए दो और देखिए, अगर आपके नजर में कोई क्वेश्चन हो, एग्जांपल में हो या कहीं पर भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे व्हाट्सएप से या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स 4x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू -1 अपॉन 2 रूट 2 1 अपॉन 2 रूट 2। सेकंड पार्ट x बिलोंग्स टू 1 अपॉन 2 रूट 2 कॉमा 1 अपॉन 2। थर्ड पार्ट x बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा -1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखें कि क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन 3 होंगे क्योंकि 3 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन तीनों पार्ट के लिए स्टार्टिंग सेम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग तीनों सेम करता हूँ, ठीक है। a इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड b, ये काम तीनों के लिए है, तीनों में से कोई सा एक पार्ट पूछा जाए। b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्या स्टार्टिंग होगी, मैं यहाँ पर 2x को sin t ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो a इक्वल टू जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 sin t, 4x है इसमें पूरा करेंगे तो 2x, ठीक है। ये जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो a इक्वल टू जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 sin t, 1 माइनस साइन क्या होता है cos स्क्वायर, इसके से रूट कट गया cos t। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2t। कटने की पोजीशन में आ गया, ये काटेंगे नहीं, बस यहीं पर खेले जो कुछ है। देखिए ये काम आपका तीनों पार्ट में सेम है, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे फर्स्ट पार्ट अभी नहीं काटेंगे, फर्स्ट पार्ट की सेकंड अलग होगी, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग। यहाँ पर x दिया हुआ है आपका -1 अपॉन 2 रूट 2 और 1 अपॉन 2 रूट 2। मैं क्या करूँगा, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1/√2 2x 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। अब देखिए 2x ये मैं माना हुआ है साइन t, तो -1 अपॉन 2 साइन t 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 साइन वैल्यू होती है -5/4 t 5/4। अब देखो इसकी शक्ल, इस एंगल की शक्ल इससे मैच करानी है, तो मैं कहूँगा 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, -5/2 और ये 2t 5/2। देखो एंगल की शक्ल मैच हो चुकी है, तो हम जानते हैं कि साइन का इंटरवल होता है -5/2 से 5/2, ठीक है, फॉर साइन, ठीक। ध्यान रखिएगा एंगल मैच कर जाए और ये दोनों इंटरवल में आ जाए तो परमिशन ग्रांटेड होती है काटने की। तो बेटा a इक्वल टू हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2t, ये कट गया, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन इनवर्स 2x, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 साइन इनवर्स आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर कॉट 2, ठीक है। देन आंसर इज dA ओवर dx 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया a का डिफरेंशिएशन। अब b का डिफरेंशिएशन फिक्स है तो मैं फिक्स कर देता हूँ dv ओवर dx, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो सिंपली डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट y 1 अपॉन 2 रूट y का फिर से माइनस का 8x, तो dv ओवर dx दूसरा है माइनस का 4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x, ठीक है। अब बस देखिए विद रिस्पेक्ट टू बाद वाले का डिवाइड देते हैं फर्स्ट वाले को, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे नाउ dA ओवर dv डायरेक्ट करता हूँ मैं, इसका डिवाइड जब इसमें दोगे तो देखो ये कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 1 अपॉन x 1 अपॉन माइनस x रह जाएगा, ये ठीक है। सेकंड पार्ट है, ये देखें x दिया हुआ है हमें 1 अपॉन 2 रूट 2 और 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन रूट 2 2x और 1, ठीक है। 2x मैंने किस माना हुआ है साइन t को, ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 साइन t और 1, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 साइन वैल्यू होती है π/4 की और t वैल्यू होती है t तो t है 1 होता है π/2 पर, ठीक है। अब इस t को इस एंगल से बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 2t
पाई। अब देखें एंगल की शक्ल तो मैच कर रही है, एंगल की शक्ल तो मैच कर रही है, लेकिन ये दोनों इंटरवल में नहीं है। साइन का इंटरवल होता है -π/2 से +π/2, तो ये दोनों साइन के इंटरवल में नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ जमा करना होगा। तो मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज में जमा करना सिखाया है, बताया मैंने आप लोगों को कि कुछ ऐसा कमाल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए। तो कमाल क्या सिखाया है कि जब करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं हो तो केवल इतना ध्यान रखें 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π में से केवल यहाँ घटाना है, जोड़ना है। यहाँ पर पाई में से घटाए काम चल जाएगा। इन दोनों को देखा करो, पाई में से घटाएं, 2π में से घटाएं, 0 में से घटाएं, 3π में से घटाएं कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए। तो पाई में से घटाने पर ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। ये पाई में से घटाने पर करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप इसी जगह पे ये लिख दीजिए। लेकिन ये गलती तो खेती है नहीं, देखोगे आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि आपने इसे जब लिखा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम जानते हैं AHTC रूल से हम जानते हैं कि sin π - 2t इक्वल टू sin 2t होता है फ्रॉम AHTC, ठीक है। AHTC रूल से हम जानते हैं कि ये बराबर होते हैं। अब देखो ये इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखने से करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है। करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए तो परमिशन ग्रांटेड। ये आ गया, ये पाई माइनस टी की वैल्यू को कर देंगे। टी की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 2x डिफरेंशिएट करेंगे dA/dx माइनस का 2 इंटू 1/√1 - x² 4x² और ये 2, तो dA/dx हो गया आपका माइनस का 4/√1 - 4x²। देखें dA/dx ये आ गया। अब इसका डिवाइड इसमें दे देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ dA/dv, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा और माइनस भी कट जाएगा, केवल 1/x बचेगा, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, x दिया हुआ है हमें, x दिया हुआ है -1/2 1/2, ठीक है। x दिया हुआ है, अब देखो x की जगह पे पुट हुआ नहीं है, 2x की जगह पुट हुआ है, तो हम पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगेगा -1 2x और 1/2। 2x की जगह क्या पुट हुआ है sin t, हम कहेंगे sin t 1/2, ठीक है। अब देखें, हाँ देखिए ये तो इसका था, ठीक है, हाँ 2√2 है, ठीक है। -1 1/2, देखिए -1/2 से लेकर -1/2 माइनस यहाँ पर, ठीक है, माइनस, ठीक। अब देखिए -1 साइन वैल्यू क्या होती है -π/2 की, ठीक है, और ये होती है -π/4 की, ये हो गया t, ठीक। अब सुनो t हो गया, ठीक। हमें चाहिए इसे हम बनाएंगे एंगल के जैसा, इसके जैसा एंगल के जैसा बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर 2t है, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो गया आपका 2t और -π/2, कितना आ गया, ठीक। जब ये एंगल मैच कर जाए तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, नहीं है। साइन का करस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है -π/2 से +π/2, और यहाँ पर आ रहा है आपका -5 और -π/2, तो कॉलम तो है। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर करवा लो कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए। तो मैंने आपको क्या कमाल सिखाया है, 0 π 2π 3π 4π 5π इनमें से घटाइए या इन्हें जोड़िए। तो यहाँ पर 0 से काम चलेगा, पाई से घटाने से काम चलेगा, पाई जोड़ने से काम चलेगा। पाई जोड़िए इन सभी में, तो पाई जो मैं जोड़ूंगा, पाई जोड़ने से ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ गए, ठीक है। अब देखें जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए तो इससे उठाकर इसकी जगह लिख दो, ये हो गया आपका a sin इनवर्स sin पाई प्लस का 2t, ठीक है। जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ जाए तो इसे उठाकर इसकी जगह लिख दो। लेकिन ऐसे करके तो खेती है नहीं, तो लिख सकते हैं, तो हमें चेक करना होगा फ्रॉम AHTC sin पाई प्लस का 2t कितना
ना होता है, तो पाई वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए sin 2t, ठीक है। अब सुनो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा 10 पॉइंट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का चक्कर आता है तो यहाँ से मिला एक नेगेटिव, यहाँ लगाया जाएगा यहाँ, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब ये माइनस साइन इनवर्स माइनस बाहर लिख देता है, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई प्लस का 2t, ये दोनों कट गए, क्यों कट गए? क्योंकि ये दोनों ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में है, इसलिए कट गया, ठीक है। तो हमारा ए हो गया हमारा -5 -2t। अगर आपको ये सब चीज डिटेल में सीखना है तो 11.3 लेवल 1 आपको समझना होगा, ठीक है। लेवल 1 आप देखिए, अगर 11.3 का 11.3 लेवल 1 आप देखिए, डिटेल में समझाया गया है, उसका परमिशन लेना, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, -5 -2, टी की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 2x, देखिएगा टी की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 2x, डिफरेंशिएट कर दो, dA/dx ये हो गया 0 -2 1/√1 -4x², ठीक है, 4x², इसका ले लेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4/√1 -4x², ठीक है। इसका डिवाइडेशन ले लेंगे, नाउ dA/dB ये आपका आ गया, इसका डिवाइडेशन देंगे, माइनस कट जाएगा, 4 कट जाएगा, चलो 4 ये भी कट गया, ये भी कट गया, माइनस कट गया, आंसर आएगा केवल 1/x। सुनो a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में 1/x, हालांकि देखिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, तीनों का आंसर सेम आया, मतलब इन दोनों का आंसर सेम आया, इसका अलग आया है, लेकिन यहाँ पर ड्रामा ज़्यादा अधिक हुआ है, ध्यान रखिएगा, पाई जोड़ना पड़ा है, ये परमिशन वाला ड्रामा जो है ना काफ़ी अच्छा है। थर्ड एक्सरसाइज में इसका पूरा डिटेल समझाया गया है, इसमें भी काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको थर्ड एक्सरसाइज का लेवल 1 देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे ये परमिशन का चक्कर है क्या, ठीक है। तो इस जगह आपकी 11.8 खत्म होती है, और भाई साहब मुबारक हो, ये डिफरेंशियल खत्म होता है, डिफरेंशियल इसके साथ आपका खत्म होता है। अब आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कमेंट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।